ऊपर से पाकिस्तानी तो बम फोड़ते हो मेरे देश पे। मैं बन जाऊंगी अस्सी तुसी करने वाली सरदार। देश के सिपाही, वो भी सरदार। मैं आपको सैल्यूट। क्या सन ऑफ सरदार 2 मूवी में इतने कॉमेडियन दिखाए गए हैं? क्या अगर ये ना होते तो क्या इतनी ज्यादा मूवी आगे जाती? और इन कॉमेडियन की वजह से क्या मूवी सुपरहिट होगी? अगर इस मूवी में कॉमेडी ना हो तो क्या यह मूवी सुपरहिट बनती? और इन कॉमेडियन की वजह से कितनी ज्यादा मूवी आगे जाने वाली है? और पहले दिन यह मूवी कितनी कलेक्शन कर सकती है? और कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी, कहने लगे कि अभी तक इसकी जो एडवांस बुकिंग है वह शुरू हुई है या नहीं। और हमें सुनाई दे रहा है कि इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है और इस मूवी ने पहले ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। और क्या यह सच है या नहीं? और एक बड़ी बात लोगों ने सुनी, कहने लगे कि क्या सन ऑफ सरदार 2 मूवी को 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा? क्या यह सच में ऐसा है या नहीं? वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यह मूवी पहले दिन कितनी एडवांस बुकिंग कर सकती है। और मैंने पहले भी वीडियोस में कुछ बातें की हैं, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही हमें दिखाई दे रहा है। और क्या जो पहले मैंने बताया था इसके बारे में, एडवांस बुकिंग के बारे में, क्या इससे ज्यादा करेगी जो दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है? उसके बारे में क्या कहना है लोगों का, वह भी हम आपको आज बताने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको सारी बातों के बारे में पता चले। और उसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन लोगों की डिमांड है तो वह तो पहले बात थी और अभी इसका टाइम भी चेंज किया गया है और दूसरी तो बातें अलग ही होंगी। वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है कि सन ऑफ सरदार 2 मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है और इस मूवी को रिलीज होने में अभी बाकी 3 दिन बचे हुए हैं। और बहुत ही ज्यादा दिनों से पहले लोग इंतजार करते आ रहे हैं और इंतजार करते करते बहुत ही ज्यादा दिन हो चुके हैं और अभी 3 दिन बाकी हैं। लेकिन लोगों ने तो कुछ अलग ही बात सुनी है। लोग कहने लगे कि क्या यह सच में ऐसा है कि सन ऑन ऑफ सरदार 2 मूवी के बारे में बोला जा रहा है कि इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह फिर से चेंज की गई है, जो 15 अगस्त को रिलीज करने वाले हैं। तो ये बात बहुत ही ज्यादा लोगों को बुरी लगी और लोग फिर से कहने लगे कि क्या यह क्या कर रहे हैं, जब इस मूवी को क्या कोई देख नहीं रहा है? क्या इस मूवी को पसंद नहीं किया जा रहा है? क्या यह मूवी आगे नहीं जाएगी? और ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आखिरकार इस मूवी को रिलीज करना है या नहीं? और कुछ हमें और भी बातें सुनाई दी। आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस मूवी की रिलीज डेट है वह फिर से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है 10 अगस्त तक मूवी को रिलीज किया जाए, हो सकता है 15 अगस्त को रिलीज किया जाए, क्योंकि उसी दिन भारत आजाद हुआ था और आपको पता है। और इस मूवी के 2 ट्रेलर रिलीज किए गए हैं और अभी हो सकता है तीसरा भी करें। ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं और लोग तो उस पर एतबार करने लगे। लोगों ने कहा, जब इस मूवी की जो 3 बार रिलीज डेट चेंज की गई है, हो सकता है यह भी चौथी बार इस मूवी की रिलीज डेट चेंज कर रहे हैं। तो अभी से लोग हैरानी में पड़ गए और कहने लगे, हम लोग तो इसकी जो एडवांस बुकिंग के बारे में इंतजार कर रहे हैं और हमें बस लेने में 1 ही दिन बाकी है, जो 24 घंटे बचे हुए हैं। और जब हम इसकी एडवांस बुकिंग का टिकट खरीदेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। हम इस मूवी के टिकट खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा दिनों से पहले। और अभी फिर से कुछ और भी बातें हमें सुनाई दे रही हैं। और आपको पता है, कहने लगे इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जबकि मूवी को 15 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है और एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो रही है। यह क्या है? अभी तक लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। आखिरकार इस मूवी के साथ हो क्या रहा है? और एडवांस बुकिंग 15 दिन पहले कौन करता है? और क्या यह मूवी चल नहीं रही है, या कोई और इस मूवी को लेकर कोई मसला है, या कोई और मूवी रिलीज हो रही है जिसकी वजह से इस मूवी को रिलीज नहीं किया जा रहा है? और भाई साहब, मैं आपको बताता चलूं एक रियल बात। वह यह है कि इस मूवी को जिस दिन हमें बताया गया है 1 अगस्त को, उसी दिन इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। ऐसी हमें भी बात सुनने को मिल रही है। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इसको 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, यह बात बिल्कुल झूठ है। लेकिन इसके बारे में 2 खेमे बन गए हैं और सोशल मीडिया पर ज्यादा बातें चलाई जा रही हैं और ज्यादा बातें इसके बारे में बताई जा रही हैं। तो वह एक वजह है कि किसी ने ऐसी बात सुन ली है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक जो रियल पोस्टर आता है, जैसे डेट रिलीज की गई है, वह अभी तक नहीं आया है।
जब तक वह पोस्टर नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि जो रिलीज डेट है वह चेंज की गई है। और अभी हमें तो यह नहीं लग रहा है कि इसकी रिलीज डेट बदली जा रही है। और अगर चेंज की गई है तो अभी तक जो उसकी एडवांस बुकिंग है वह भी शुरू नहीं हुई है। लोगों ने अफवाह फैलाई। ठीक है, सन ऑफ सरदार 2 मूवी ने एक ही दिन में सारे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो 29 लाख से ज्यादा इस मूवी ने एडवांस बुकिंग की है। यह अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग किसी मूवी ने नहीं की है। और अभी तो एक ही दिन में इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग की है, वह भी जबकि इस मूवी के 3 दिन बाकी हैं। तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा इसकी एडवांस बुकिंग हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा लोगों ने बोला है। यह भी बात बिल्कुल झूठ है। और इसकी जो एडवांस बुकिंग है वह अभी तक शुरू नहीं हुई है। और इसकी जो एडवांस बुकिंग है वह हमें सुबह दिखाई देगी और 28 तारीख की बुकिंग दिखाई दे सकती है। और ऐसा पोस्टर में भी लिखा गया था, आपने तो जरूर देखा होगा। और यह पहले दिन तकरीबन 5 लाख तक की एडवांस बुकिंग कर सकती है और दूसरे दिन हमें इससे भी ज्यादा हो सकता है एडवांस बुकिंग दिखाई दे। लेकिन हम इसके बारे में जो कंफर्म बात है वह नहीं बता सकते। और हमें कुछ बातें इसके अलग सुनाई दे रही हैं, कुछ और सुनाई दे रहे हैं। कुछ तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ तो इसके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं। अभी तक जो एक क्लियर बात बता सकें वह नहीं पता है। और अब हमें जब इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होगी, पहले दिन कितनी कर सकती है, जब वह रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमें इस मूवी के बारे में समझ में आएगा कि मूवी आगे जाएगी या नहीं। लेकिन इससे पहले आपने लोगों से भी अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन उससे भी हम आपको कोई अंदाजा नहीं बता सकते। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो 1 मिनट में एक बात कर रहे हैं, दूसरे मिनट में दूसरी बात कर रहे हैं। यह क्या है? तो हम उनके बारे में, लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। जब तक इसकी जो पहले दिन की एडवांस बुकिंग की अपडेट हमें नहीं मिल जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और रही बात, जो बातें लोग बना रहे हैं, सुना रहे हैं, वह बिल्कुल झूठ साबित हो सकती हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं वह एकदम परफेक्ट हो जाए और एकदम उतनी एडवांस बुकिंग करें तो हो सकता है। लेकिन अभी तक उसके बारे में किसी ने कोई अपडेट या जानकारी नहीं दी है। और मनोज देसाई ने भी कुछ बातें की थीं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। कंफर्म जो बात है वह हम एक दिन एडवांस बुकिंग के बारे में देखकर फिर बता सकते हैं। लेकिन यह अलग बात है अगर इस मूवी में कॉमेडियन ना दिखाया जाए, कुछ ऐसे हो, कोई विलेन हो और उसके सिवा कुछ ऐसी टीम हमें दिखाई दे रही हो और कुछ गुंडे हों और उसमें एक अलग सी कहानी बन जाती है। लेकिन यह कहानी कॉमेडियन पर बनाई गई है, लेकिन जो उसमें विलेन है वह भी हमें कॉमेडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पता है इस मूवी को जो ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वह है कॉमेडी। अगर इस मूवी में इतने ज्यादा कॉमेडियन ना होते तो इतनी ज्यादा कलेक्शन भी नहीं होती और इतना ज्यादा क्रेज भी नहीं होता इस मूवी का। लेकिन अभी से हमें कुछ बातें भी सुनाई दे रही हैं। इसमें जो कॉमेडियन है उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है और उसकी वजह से इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग हो सकती है और इतनी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। अगर यह ना होते तो यह मूवी तकरीबन जो 2000 करोड़ तक कलेक्शन कर सकती है, उसकी जगह पर यह 200 करोड़ तक ही कलेक्शन कर सकती है। जैसे कि आपने अजय देवगन की पहली मूवी देखी है, उसी मूवी ने 300 करोड़ तक ही कलेक्शन किया, ज्यादा भी नहीं गया है। तो आप एक मिसाल उसका भी ले सकते हो कि बगैर कॉमेडियन कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मूवी को और कितनी ज्यादा कलेक्शन में भी आगे नहीं जा सकती है और यहां तक कि एडवांस बुकिंग भी नहीं हो सकती है। लोग इस मूवी को पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन इस बार जो सन ऑफ सरदार 2 मूवी को पसंद किया जा रहा है, यह मैं खुद सुनकर और देखकर हैरान हूं। और जैसे हमें लग रहा है कि जब यह मूवी पहले दिन रिलीज होगी तो ज्यादा से ज्यादा आगे जाएगी, जैसे कि दूसरी मूवी अजय देवगन की गई है उससे भी यह ज्यादा आगे जाएगी। और इस मूवी की जो पहले दिन की कलेक्शन है वह हमें तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन करेगी। यह भी हमें कुछ कंफर्म बात है। और आपको पता है जब दूसरी मूवी रिलीज हुई अजय देवगन की, उन मूवीज ने तकरीबन 32 करोड़ तक की कलेक्शन की है, उससे ज्यादा कलेक्शन नहीं किया। लेकिन जो यह मूवी है यह अलग ही हमें दिखाई दे रही है। और आपको पता है अजय देवगन ने ऐसी कॉमेडी वाली कभी भी मूवी नहीं बनाई है। सन ऑफ सरदार पार्ट 1 वह भी एक अलग तरीके से था। उसमें जो कॉमेडियन थे वह इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे,
जो इसमें इस बार अजय देवगन के साथ कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी देखकर लोग भी खुश हुए। आपको पता है, कॉमेडियन ने कभी भी अजय देवगन के साथ काम नहीं किया, और जब पहली बार किया तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देंगे, ऐसा हमें लग रहा है। और जितने भी कॉमेडी हैं, उन सारे कॉमेडियन ने कहा था, अगर यह मूवी आगे ना जाए तो हम लिख कर देते हैं कि हम कभी भी मूवी नहीं बनाएंगे। और हमने जो इस मूवी में मेहनत की है, शायद आज से पहले हमने कभी किसी मूवी में मेहनत नहीं की है, जो इस बार इस मूवी में दिलों जान से इस मूवी में मेहनत की है। आपको पता है, लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इसकी जो पहले एडवांस बुकिंग की असल डेट थी, उसी पर रिलीज किया जाए तो क्या यह आगे जा सकती थी या नहीं। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं। जब उसी दिन अगर एडवांस बुकिंग होती तो तकरीबन वह 5,000 हमजारार होती, और जब अभी दूसरी बता रहे हैं डेट को, अभी इस डेट पर 8,000 हमजारार से ज्यादा एडवांस बुकिंग हो सकती है। और बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस मूवी के साथ। और भी अगर इस मूवी की जो डेट रिलीज आगे की जाए, हो सकता है इससे भी ज्यादा हमें एडवांस बुकिंग दिखाई दे सकती है। और ऐसा भी नहीं करेंगे क्योंकि 15 अगस्त को और मूवी एक धमाकेदार रिलीज होने वाली है। और अभी जो रिलीज डेट है, कंफर्म हुआ है 1 अगस्त को हमें रिलीज डेट दिखाई दे सकती है। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग इसके बारे में बता नहीं रहे, क्या यह झूठ है या सच्चाई में, जरूर बताएं। धन्यवाद इतना टाइम निकालकर हमारी वीडियो देखकर। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और क्या आपको यह मूवी पसंद है? सोन ऑफ सरदार 2 मूवी के जैसी और कोई मूवी बन सकती है? और जिस तरह अजय देवगन ने बनाया है मूवी, क्या यह आपको पसंद है? इसकी कहानी पसंद है? इसमें सीन कौन सा पसंद है और कौन सा कॉमेडियन पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।